नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के जो वज़ीर तिजारत हैं, उनका नाम है टॉड मैकले। वो साहब आजकल यहाँ एक बड़ा वफ्द लेकर आए हैं, डेलीगेशन करीबन 30 के करीब, उसके साथ मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। कल वो लोग आगरा गए थे, वहाँ पर उनकी भारत के वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल से मुलाकात हुई। आज वो लोग दिल्ली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। अब मैं इसका कुछ पस मंज़र आपको बताता हूँ। आपको इल्म है कि आजकल पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है, इट इज़ इन द डोल्ड्रम्स। बहुत उथल पुथल हो रही है, चारों तरफ जंगों का माहौल है। रूस यूक्रेन की जंग को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अमेरिका ईरान की जंग, फिलहाल तो जंगबंदी है, लेकिन अमन के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आबनाए हुर्मुज़ बंद है, कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा, यानी तकरीबन 20% ऑफ एनर्जी इज लाइंग आइडल। ये सारी जो उथल पुथल है ना, इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी मुतासर हुई है। सबका नुकसान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान इसमें अकेला है। हाँ, ये बात है कि जो मेडिटेरेनियन के वेस्ट में है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक वाले या अमेरिका, उनको इतना ज़्यादा मसला नहीं है। मसला है मेडिटेरेनियन के जो ईस्ट में है, यानी एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में नहीं कह सकता क्योंकि वो तो वेस्ट में ही पड़ते हैं, लेकिन ईस्ट एशिया तो है, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अब ये एक तो तेल नहीं आ रहा, उसकी वजह से महंगाई है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है, आपको मालूम है दुनिया की 80% जो ट्रांसपोर्टेशन होती है माल की, वो थ्रू सी होती है और समुद्री रास्तों पे ही जंगों का असर है। ऐसे में जब हमारी इकोनॉमी बहुत मुतासिर हो रही है, तो भारत की सरकार ने बड़ी कोशिशें की हैं कि सारे मुल्कों के साथ जितना हो सके बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करें, ताकि एक दूसरे को फैसिलिटी दें और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े। अब कोई कह सकता है कि WTO फिर किसके लिए है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम है, उसका फर्ज बनता है हर मुल्क दूसरे मुल्क को, जो भी मेंबर्स हैं, उसको MFN का स्टेटस दे, मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है। अब इसमें तो भारत के साथ पाकिस्तान भी आ जाता है। फिर पाकिस्तान तो नज़र भर के उठाना भी, देखना भी नहीं चाहता भारत की तरफ, और MFN का स्टेटस तो देना दूर की बात है, जबकि भारत ने पहले दे रखा था पाकिस्तान को, अब ताज़ा उन्होंने बंद कर दिया है दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से। तो मैं आपको बता रहा था पिछले चंद सालों से सब मुल्कों ने ये रास्ता अपनाया है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करें। अब इस सिलसिले में हमने कई मुल्कों के साथ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं। आपको मैं बताता रहता हूँ आए दिन, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ, UK, इंग्लैंड के साथ कर चुके हैं, UAE के साथ कर चुके हैं, ओमान के साथ कर चुके हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, ये विन विन सिचुएशन होता है।
और आज जो हम न्यूजीलैंड के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को फायदा होगा, न्यूजीलैंड को भी फायदा होगा। खुद न्यूजीलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, उसने कल एक्स पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट डाली और उसमें कहा कि ये जो FTA पे हम दस्तखत करने जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट बोथ। उसने तो अपने लिए कहा कि हमारे जैसे मुल्क को 140 करोड़ बंदों का जो मुल्क है, दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, और पेइंग कैपेसिटी भी है, इकोनॉमी अच्छी जा रही है, तो वी कैन पे। तो सब लोग चाहते हैं हमारे साथ बिजनेस करें। तो वो कहता है कि जब हम हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करेंगे तो हमारा फायदा होगा। अब ये दोनों का फायदा हुआ इसमें। ये अलग बात है कि वहाँ पर जो वहाँ की अपोजिशन है उसको इसमें तकलीफ है। वो कहते हैं कि फिर ये हिंदुस्तानी जो है ना, ये अब क्या इसमें वीज़े भी देने पड़ते हैं उनको, बिजनेस बढ़ाना है तो सिर्फ गुड्स में नहीं, मर्चेंडाइज में नहीं, सर्विसेज में भी उनको जो है डील देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भारतीय बंदों को उनको वीज़ा देना पड़ेगा, जो बात उनको अच्छी नहीं लगती। कि फिर भारत के लोगों, वो ऐसा कह रहा था, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, अपोजिशन का लीडर, कि फिर तो सुनामी आ जाएगी भारतीयों की यहाँ पर। अब भी जो आज हम दस्तखत कर रहे हैं जिस एग्रीमेंट पे, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली इट विल कम इनटू फोर्स। अभी न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में जाएगी ये जो एग्रीमेंट है फॉर रेटिफिकेशन, और वहाँ पर फॉरेन अफेयर डिफेंस ट्रेड कमेटी पहले वो इसको वेट करेगा, देखेगा आपस में। उसमें ऑफ कोर्स अपोजिशन के मेंबरान भी होंगे। जब वो लोग इसको पास करेंगे तो फिर ये जो पूरा पार्लियामेंट है उसको पास करेगा। उसके बाद ही, अब इसमें कम से कम 6 महीना तो लग सकता है। तो यूँ समझ लीजिए कि 2026 के आखिर तक हमें उम्मीद है कि इस पर दस्तखत हो जाएंगे। बाकी नहीं तो आपको इल्म है, एक तो जंगें, दूसरे ये सदर ट्रंप के नखरे। पिछले साल अप्रैल से लेके 2 अप्रैल से पहले उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, फिर बाद में हम रूसी तेल खरीदते हैं वो टैरिफ लगाए, 50% तक हमारे पर टैरिफ लगाए। ये अलग बात है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसके टैरिफ को उठा के फेंक दिया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा कानून ला के उसने सबके ऊपर 10% टैरिफ लगा दिए। तो ऐसे माहौल में अभी अमेरिका के साथ भी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड अप टू एनी कंक्लूजन। उम्मीद है कि 2026 में वो भी हो जाएगा। तो अमेरिका के ये टैरिफ की वजह से हमारी एक्सपोर्ट मार खाई, नहीं तो पिछले साल मैंने प्रोग्राम किया था $860 बिलियन वी एक्सपोर्टेड गुड्स। और हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है ना, इट इज़ रिकॉर्डिंग यानी फिनोमिनल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। और हमें उम्मीद है 1-2 सालों में, जो इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि 55-45 है, यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 55%, सर्विसेज एक्सपोर्ट 45%, ये मोर देन 50% सर्विसेज हो जाएगा। और वहाँ पर भारत को एज हासिल है, क्योंकि भारत के कंप्यूटर सर्विसेज, भारत की फिनेंशियल सर्विसेज, हर जगह वी कैन कम टू द रेस्क्यू ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि आज हम न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत कर रहे हैं, और इससे हम दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। भारत के लोगों को वीज़े भी मिलेंगे और हमारी एक्सपोर्ट में खासा इजाफा होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है
कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आए कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।